कमाया हुआ है ताकि हमें अपने ऊपर प्राउड हो कि हमने जिंदगी में पढ़ लिख के कोई अचीवमेंट हासिल की। जब अपने रुपए कमाते हैं ना बेटा, चाहे वो 30,000 हो, तो प्राउड अलग ही होता है कि ये मैंने कमाया, मैंने इसके लिए मेहनत की। जैसे पैसे से जुड़ाव होना, लगाव होना जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी काबिलियत के अनुसार पैसे कमाना बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं। तुम्हें से कोई संत महात्मा तो है नहीं। जिंदगी में जियोगे, समाज में रहोगे, तो पैसा भी चाहिए। हर काम में पैसा लगता है, पेट भरने में, तन ढकने में, भाई सर पे छत बनाने में। तो ये पैसा एक उम्र में अगर हम कमाने का साधन बना लें तो हमारी लाइफ आसान हो सकती है। बहुत सारे लोग 45-50 में भी रोजगार बदलने की सोचते हैं। ऐसे लोग दुखी तो रहते ही है ना। लाइफ में अगले 40 साल 45 साल तुम क्या करना चाहते हो, उसके हिसाब से मेहनत करो और पूरी जिंदगी खत्म मान लेते हैं। बेटा 60 के बाद तो फिर बच्चे ही क्या, चलो जीवन जितना ईश्वर ने दिया सांसें लिखी वो जीनी है, लेकिन मेन जिंदगी जीता आदमी 60 साल तक, कि भाई वहाँ तक लगभग लोग अगर थोड़े से समझदार हो, फिट रह पाते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। वहाँ तक बच्चे सेटलमेंट की तरफ आ जाते हैं। जिस इंसान ने टाइम पे जिंदगी में जॉब हासिल की या काम धंधा अपना शुरू किया, अमूमन उसकी शादी की उम्र भी ठीक ठाक होती है। अब शादी अगर 45 में कर रहा है, 40 में कर रहा है, 38 में कर रहा है, तो उससे पता क्या होता है, जैसे तुम लोग बहुत ही हो, कई बार देखती हूँ नई पीढ़ी में बच्चे कहते हैं कि नहीं शादी 30 से पहले नहीं करनी चाहिए। बेटा हर चीज़ के लिए ना कुछ टाइम डिसाइडेड है। जैसे जब तुम्हारे बच्चे जवान हो तो तुम भी जवान ही हो, तुम हो जाओ। जैसे जिसका बच्चा 18 साल का हो, अगर वो 65 साल का है, तो फिर उस बच्चे को भी एक अच्छा खासा बाप नहीं मिला जिससे कि वो अपनी बातें शेयर कर पाता या कर पाती। बच्चे जब 18 साल 17 साल 15 साल के हो ना, तो माँ बाप भी 50 के हेरफेर में होना चाहिए, 48-50 के बीच में, जिसके बेटा बेटी जवान है। जैसे पुराने लोग क्यों ठीक थे, वो लोग ना टाइम पे अपने काम धंधे, टाइम पे शादी ब्याह, टाइम पे अपने बच्चों को सेटल करते थे। अब तुम्हारी जो पीढ़ी है, तुम लोगों को सेटल होते होते अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो उससे तुम्हारी शादियां लेट होंगी। लेट शादी होने का नुकसान पता है क्या होता है? एडजस्टमेंट की पावर है बेटा, वो एक एज में ज्यादा होती है। जैसे किसी भी लड़की को 20 से लेके 25 तक 24 तक बेसिकली अगर कहीं और सेटल होना पड़े तो फिर भी वो ढल जाती है। अब कोई 35 साल की महिला से सोचे कि वो घर आके एडजस्ट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, और वो गलत भी नहीं है। सबका जिंदगी जीने का धर्रा बन जाता है। 32 साल 35 साल 30 से ऊपर, इनफैक्ट 29-30 में भी जिस टाइम आप सोते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, आपको वही आपका पैटर्न ऑफ लाइफ बन जाता है। 22 साल की लड़की किसी दूसरे के घर जाके उसके अकॉर्डिंग सारे काम में ढल जाती है। ये लोग कहते हैं ना आजकल शादियां नहीं निकलती, इसका बड़ा कारण ये भी है, लेट मैरिजेस में लड़कियों को एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, क्योंकि उनका एक दिमाग का एक सेट पैटर्न हो गया, वो उसके अकॉर्डिंग दूसरे परिवार में जाके ढलने में दिक्कत फील करती हैं। तो ज़्यादा अच्छा है टाइमली पढ़ो, टाइमली अपनी लाइफ को सेट करो, टाइमली अपना गृहस्थ आश्रम में जियो, और तुम्हें अपनी अगली पीढ़ी भी अपने जवान रहते रहते ही जब बड़े होते दिखेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक 25 साल 30 साल की माँ और एक 40 साल की माँ, 40 साल वाली का बच्चा जब पीटीएम में जाकर 45 की हो जाएगी वो, फिर वहाँ सबकी तो दादियाँ आएंगी और वो जो है अपने बच्चे के गड़बड़ है। बच्चे को भी लगता है मेरे माँ बाप ठीक है। अपने बच्चे से थोड़ा ही बड़ा होना होता है, 25 से 30 साल। अगर आप अपनी लड़कियां खासकर, अगर आप अपने बच्चों से 35 साल बड़ी हैं, तो फिर आपके और उनमें कभी दोस्त वाली बॉन्डिंग बन ही नहीं पाएगी। जवान होती बेटी के साथ माँ भी इतनी समझदार हो, जो पुरानी पीढ़ी की बातें ना थोपती रहे, माँ इतनी एडवांस हो, उतनी सोच के साथ इतना आगे चलने वाली हो। तो ये कहीं ना कहीं गैप कम किया जाना चाहिए। और लड़कों को तो बेटा पूरी जिंदगी कमाना है, इस बात को अपने दिमाग में रखो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता, तुम्हारी माँ की उम्र की मैं हूँ, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। देखो लड़कियों को भी कमाना है, मेरे पास तो बेटी भी है, मैं दोनों के साथ पार्शल नहीं हूँ, और मैं उन दोनों के हिसाब से बता रही हूँ। लड़कियों का कमाना होता है एक्स्ट्रा इनकम, आई नहीं आई तब भी घर चलेगा। लड़कों का कमाना एक्स्ट्रा नहीं है, लड़कों का कमाना बेसिक नीड है। तुम्हारे घर आज से 10 साल बाद तब चलेंगे जब तुम कमाते होगे। इनका कमाना इनके स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर सकता है। अपनी कमाई से लड़कियां घर के स्तर को बदल सकती हैं, लेकिन लड़कों को तो बेसिकली कमाना जरूरत है, क्योंकि बिना कमाए उनकी दाल रोटी बंद हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना नहीं है बैक पे, तो इसलिए लड़कियां अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कमाती हैं, और लड़कों को तो क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, बच नहीं सकते आप बिना कमाए।
तो आपको कमाना ही कमाना पड़ेगा। दोनों कमाते हो, परिवार सुंदर है, क्योंकि उसमें आप एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएंगे, लाइफ को जी पाएंगे। तो ये जो त्योहार है ना बेटा, इसकी कीमत यही है कि अगले साल जब ये त्योहार आए, जिनकी इस महीने में ज्वाइनिंग हो गई अक्टूबर में, देखो उनकी लाइफ कितनी बदल गई। चाहे सैलरी नहीं आई, लेकिन खर्च करने की औकात बढ़ जाती है, क्योंकि खर्च आदमी यहाँ से भी कर रहा होता है। उसको पता होता है कि मेरे अगले महीने 35,000 आएंगे, 40,000 आएंगे, 45,000 आएंगे। वो खुल के खर्च कर सकते हैं, और ये चीज़ें ना दिमाग को फ्रीडम देती हैं, आज़ादी देती हैं। तो तुम भी, ईश्वर से मेरी दुआ है, अगले साल इसी त्योहार पर दिमाग से आज़ाद रहो और अपनी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जीना। लाइफ जीने के लिए बेटा, ईमानदार रहना, अच्छे चरित्र के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना और एक सुंदर परिवार बनाना। इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी फैमिली भी है। हमने कैसी फैमिली, समाज को लौटाई। जैसे हमें ईश्वर ने अच्छा शरीर दिया, अच्छा दिमाग दिया, हम कुछ साल बाद तो सब मरेंगे, सब चले जाएंगे, लेकिन हमने पीछे से अपनी कैसी पीढ़ियां तैयार की, ये हमेशा योगदान समाज में रह जाएगा। और पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके खानदान परिवार अच्छी एक अच्छी जनरेशन बनाते जाते हैं, वो हमेशा याद किए जाते हैं। तो जहाँ हो, जैसे हो, पहले खुद अच्छे बनो, फिर अगली पीढ़ी को भी अच्छा बनाना। और किसी और का एग्जाम्पल मत देना, अपना खुद का एग्जाम्पल देना कि हम लोग कैसे माहौल में थे, हमने कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया और फिर कहाँ तक पहुँचे। और हर आदमी को ना बेटा खुश रहना चाहिए। हर आदमी अंबानी नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता अंबानी को, लेकिन जहाँ है उससे बेहतर करना है। आज अगर तुम्हारे पास एक कमरा है तो कोशिश करो उस कमरे को तुम 2 में तब्दील कर पाओ, कितने रुपए कमा पाओ, 2 कमरे या फिर अच्छी किचन बना पाओ। यानी जहाँ है ना, हमारी रेस वहीं से स्टार्ट है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, किराए पर है, उसको पहली चीज़ है कि अपने घर में सामान इकट्ठा करे, ताकि किराए पर भी जीवन अच्छा चल पड़े। फिर धीरे धीरे पैसा जोड़े, और जहाँ कहीं अपना कुछ नहीं, कोई प्लॉट पड़ा हो, कोई गाँव में ज़मीन पड़ी हो, उस पर ठीक ठाक से रहने लायक घर बना ले। हर आदमी की रेस अलग है, दूसरा क्या कर रहा है फर्क नहीं पड़ता। मैं कहाँ था, मुझे कहाँ जाना है, ये मैटर करता है। तो अपनी रेस का स्टार्टिंग पॉइंट तुम जानते हो, दूसरे को नहीं पता। वहाँ से अपनी रेस में आगे बढ़ते जाना और बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत करना बेटा। ये आने वाले 4-5 साल, तुम 4-5 भी मत मानो, तुम मानो 1-1.5 साल में मुझे लाइफ सेट करनी है। तुमसे पिछले वालों को लगे 4-5 साल, तुम्हें नहीं लगेंगे, क्योंकि तुम्हें मौके जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो भगवान पे विश्वास रखो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, लेट हो सकता है, कभी कभी ईश्वर परीक्षा ज्यादा ले लेता है, किसी को लंबा इंतजार करना पड़ता है। पर मेरे सामने आज तक कोई स्टूडेंट नहीं आया जिसने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है एक बार रह जाओ, 2 बार, 3 बार, लेकिन जब मौके मिलेंगे और तुम पढ़ते चले गए ना बेटा, फिर फाइनली एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। तो उस विश्वास के साथ कि ईश्वर देख रहा है, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, और अगर मैं फेल हो भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, इसमें अपनी कमी ढूंढ के, अपनी कमी मान के, और फिर आगे बढ़ने की तरफ चल पड़ना। ठीक है, ज़्यादा दिन उदासी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं छाए। हमेशा इस बात को एक्टिव दिमाग से अलर्ट होकर सोचते चलना कि मेरी लाइफ में कोई भी नेगेटिव काम ना हो, मैं नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहूं। और कभी कभी अगर दुख की परेशानी का समय आए भी तो कोई बात नहीं, ईश्वर पे विश्वास रखें कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए। अगर इस बार किसी का नहीं हुआ तो क्या पता ईश्वर अगली बार और अच्छी किसी जगह ले जाना चाहता हो, क्या पता ग्रुप डी से बेहतर उसके लिए ईश्वर ने कुछ सोच रखा हो। बस मेहनत करते जाना। हम हरियाणा जी के पढ़ रहे थे।